हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब में से बहुत सारे लोग तो फेशियल रेजर यूज़ करते होंगे, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें फेस पे रेजर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं अबाउट रेजर कि अगर हम फेस पे रेजर यूज़ करते हैं तो हमारा लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं, साथ ही बहुत मोटे मोटे और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। गाइस, मैं बताती हूँ ऑनेस्टली, मैं सालों से रेज़र यूज़ करती आ रही हूँ अपने फेस पे, साथ ही अपने बॉडी पे। मैं कभी भी वैक्सीन यूज़ नहीं करती, और फेस पे तो मैं तौबा यार, मैं कभी ना करूँ। साथ ही थ्रेडिंग, मैं तो आईब्रो सेट करा के इतना रोती हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होंगे अबाउट यूजिंग फेशियल रेज़र। एंड तो आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे बहुत सारे मिथ्स के बारे में, एंड मैं बताऊंगी आपको फेशियल रेजर को अच्छे से यूज करने की तरीका। तो गाइज, बहुत सारा टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक अच्छा सा फेशियल रेज़र। कोई भी ब्रांड का अच्छा सा आप ले लें फेशियल रेज़र। साथ ही वेट वाइप्स 2-4 या फिर कॉटन बॉल्स रख लीजिए, और साथ ही फेशियल ऑयल या फिर आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये फेशियल ऑयल है गुड वाइप्स का। अगर फेस पे कहीं भी एक्टिव पिंपल हो तो वहाँ पे प्लीज़ रेज़र यूज़ ना करें। पता नहीं आज ही मुझे ये पिंपल आना था। तो गाइस, सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया, और साथ ही स्क्रब भी मैंने किया था आज ही, ताकि फेस पूरा अच्छी तरह से क्लीन रहे, डेड सेल्स ना रहे ज़्यादा फेस पर। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑयल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल या फिर ऑयल डालकर अच्छी तरह से फेस को आप मॉइस्चर रखिए, ताकि ईजिली ग्लाइड हो हमारा जो रेज़र है। क्योंकि अगर ड्राई फेस रहेगा, ड्राई स्किन पे अगर अप्लाई करोगे तो फिर आपका कहीं भी कट लग सकता है ईजिली। इसलिए अच्छे से मॉइस्चर होना चाहिए फेस पर। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने ऑयल को फेस पे एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देखो, ऐसा है ना, बिगनर्स अगर आप हो तो आपको कट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पकड़ना नहीं आता रेज़र, साथ ही जल्दी कट लगने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप न्यू हो तो आप ऑयल का यूज़ करें। ऑयल बहुत अच्छे से ग्लाइड करता है स्किन पे रेज़र को, इसलिए आप अगर ऑयल डाल के करोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। एलोवेरा जेल जल्दी सूख जाता है, और सूखने के बाद फिर आपका फेस ड्राई ड्राई फील होता है, इसलिए आप ऑयलिंग करोगे फेस पे, उसके बाद अगर आप रेजर यूज़ करते हो तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्टार्टिंग हम फोरहेड से करेंगे, एकदम आराम से, धीरे धीरे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आप जितना ज़्यादा टाइम ले, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से करोगे तो कट लगने के चांसेस कम होते हैं, और अगर थोड़ा भी हड़बड़ी या फिर जल्दबाजी में करोगे तो ईजिली कट लग जाती है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में कि मैं बहुत बार कट जाती थी। इसलिए आप एकदम हल्की हाथों से आराम से धीरे धीरे करेंगे। ये वीडियो थोड़ा फास्ट किया मैंने, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि फास्ट है, पर मैं बिल्कुल भी फास्ट नहीं कर रही, मैं बहुत आराम से कर रही हूँ। तो बात करते हैं मिथ नंबर 1 की। यहाँ सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आप फेशियल रेजर यूज़ करोगे, लड़की की तरह अगर दाढ़ी बनाओगे तो आपका फेस लड़कों की तरह हो जाएगा, फेस पे मोटे मोटे बड़े बड़े बाल आ जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ है। बिल्कुल भी आपके बाल लड़कों की तरह तो बहुत दूर की बात, इवन आपके जो नेचुरल हेयर्स हैं बिल्कुल वैसे ही आएंगे, वैसा ही ग्रो करेगा, वही टेक्सचर रहेगा। बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं इतने सालों से यूज कर रही हूँ, मेरे बाल जैसे थे पहले फेस पे वैसे ही अभी भी हैं। बिल्कुल भी टेक्सचर चेंज नहीं हुआ है, ना ही मोटे हैं, ना ही बड़े हैं, ना ही किसी भी एंगल से मेरे फेस पे लड़कों की तरह बाल। मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 4 या 5 मंथ के बाद अभी मैं फेशियल रेजर यूज़ कर रही हूँ। मेरा एक छोटा सा बेबी है, वो अभी 8 मंथ का है, और मैं मे बी उसके 2 मंथ के आसपास मैंने करा होगा फेशियल रेजर यूज। उसके बाद मैं अभी यूज कर रही हूँ। पर आपको मेरे फेस पे एक्स्ट्रा कोई भी वैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको फेस पे मेरे हेयर की बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही होगी। ये आपके सामने वो प्रूव है। एंड सेकेंड मिथ, अगर आप एक बार फेशियल रेज़र यूज कर लेते हो तो फिर आपको बार बार यूज करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ आ जाती है, बहुत जल्दी जल्दी आपको रेज़र यूज़ करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 4-5 मंथ्स के बाद यूज कर रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ अभी तक हर महीने या फिर हर 15 दिन में मुझे यूज करना पड़ेगा रेज़र, ऐसा नहीं है। मुझे अभी लग रहा है मुझे यूज करना है तो मैं कर रही हूँ। जिस टाइम मुझे मन नहीं होता करने का तो मैं बहुत दिनों तक छोड़ देती हूँ, पर जब मेरे पास टाइम होता था तो मैं हर महीने यूज करती थी। वो मेरा शौक था, ना कि नीड कि आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
मुझे लगता है कि अगर मैं दूसरों की बात सुनती कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो शायद आज मैं भी ये रेज़र यूज़ ना कर मे बी कुछ पेनफुल चीज़ यूज करती। मैंने भी यूट्यूब पर ही सर्च किया सबसे पहले कि क्या मैं फेशियल रेज़र यूज कर सकती हूँ, ये सेफ़ है या फिर नहीं। और मुझे वहाँ पे कुछ कुछ वीडियोज़ देखने के बाद ही मुझे लगा कि नहीं, मैं यूज कर सकती हूँ बिना डरे। और फिर मैंने छुप-छुप के स्टार्ट किया था। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने स्टार्टिंग में मतलब हमेशा मैं छुप-छुप के यूज़ करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे देख ले और ये बोले कि आप लड़के की तरह दाढ़ी बनाते हो क्या? इसलिए मैं छुप-छुप कर यूज़ करती थी। मैं किसी को नहीं बताती थी कि मैं फेशियल रेज़र यूज़ करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, वो स्टार्टिंग में उसने यूज़ किया, उसके फेस पे थोड़ा ज़्यादा हेयर था, तो उसने यूज़ करा। उसका देखने के बाद ही मैंने अपने फेस पर उससे ही लेकर फर्स्ट रेज़र मैंने उससे ही लिया था और मैंने स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट डिसीज़न था कि मैं फेशियल रेज़र यूज़ करूँ अपने फेस पर। कि आपको भी किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, आप बेझिझक आप फेशियल रेज़र यूज़ करते हो, बस थोड़ा केयरफुल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब रही बात बहुत सारे प्रॉब्लम्स की, जैसे कि फेस का रेड हो जाना, फेस पे थोड़े-थोड़े दाना आ जाना फेस में जब आप अप्लाई करते हो रेज़र, तो बहुत लोगों की ऐसा प्रॉब्लम होती है। तो ये भी नहीं होगा, अगर आप एक सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम भी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कि बहुत सारे लोगों का सेंसिटिव स्किन होता है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप क्या करो ना, अगर आपकी फेस पे रेडनेस आ जाती है, तो आप यूज़ करने के बाद एलोवेरा जेल डालो, और नहीं तो आइस बॉल होती है ना, आइस बॉल पे अपना फेस डालो, डीप करके रखो थोड़ी देर, उससे रिलीफ़ हो जाएगी। और आप सूदिंग क्रीम आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा आप देखो, ऐसा है ना कि एक तो पेनलेस है, उसके बाद अगर थोड़ी-मोड़ी प्रॉब्लम आती भी है तो उसको झेल सकते हैं यार। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो आप अगर थ्रेडिंग कराओगे तभी तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए आप उतना ना सोचकर बेझिझक आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो बातों में मेरा पूरा फेस का हो चुका है, सिर्फ आईब्रो बचा है। तो आईब्रो मैं हमेशा लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि आईब्रो बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। क्योंकि अगर एक भी बार एक्स्ट्रा निकल जाएगा ना तो आपका आईब्रो का पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। और मेरा ऑलरेडी बहुत थिन है आईब्रो, और मैं उसे और पतला बनाऊँगी तो फिर लुक बहुत ही ख़राब आता है। तो मैं हमेशा अपना आईब्रो मोटा ही रखना पसंद करती हूँ, जो नेचुरल है। सिर्फ एक्स्ट्रा जो हेयर्स है मैं उसे निकाल देती हूँ। ऊपर का तो फिर भी ईज़ी है, पर जब मैं नीचे करती हूँ ना मुझे बहुत रिस्की लगता है, बहुत बार मैं कट जाती हूँ। अभी तक भी बहुत केयरफुली करे इसे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, जिस दिन आप फेशियल रेज़र यूज़ कर रहे हो, उस दिन गलती से भी आपको बाहर सन के कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है। कोशिश करें घर पे रहें, और अगर नहीं तो आप रात में करें, ताकि आपको दिन में कहीं जाना भी हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अक्सर रात में ये चीज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास दिन में टाइम ऐसे भी नहीं रहता है और बाहर निकलना ही पड़ता है। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, ऑब्वियसली मुझे बाहर बहुत सारे काम रहते हैं, मुझे निकलना पड़ता है। इसलिए क्योंकि जस्ट आप अभी रेज़र यूज़ करने के तुरंत बाद आपको फेस पे बहुत कुछ अप्लाई नहीं करना है। केमिकल बेस्ड चीज़ें जैसे कि सनस्क्रीन वगैरह मैं नहीं अप्लाई करती। मैं जिस दिन भी रेज़र यूज़ करती हूँ, जस्ट बाद में सूदिंग क्रीम या फिर एलोवेरा जेल या फिर फेशियल ऑयल, सीरम, ये सब डालकर मैं घर पे आराम करती हूँ, कहीं भी बाहर नहीं निकलती और एक्स्ट्रा मेकअप या फिर और कुछ अप्लाई नहीं करती फेस पे। तो कोशिश करें आप भी कि जिस दिन आप रेज़र यूज़ कर रहे हो उस दिन बाहर ना जाएँ, या फिर रात में करें, ताकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इससे इरिटेट हो सकता है स्किन। और तो लो जी, कंप्लीट हो चुका है। बातों ही बातों में मेरा पूरा फेशियल हेयर कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। पेनलेस और आरामदायक, मुझे तो बहुत आराम लगता है ये। तो गाइज़, फेशियल लेज़र के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। तो अच्छी तरह से सारे मिसकंसेप्शंस को मैंने क्लियर कर दिया है। साथ ही आपको अच्छी तरीके से यूज करना, क्या नहीं करना, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी फेशियल रेज़र यूज करें तो जैसा मैंने बताया सेम वे पे करो, कभी और कोई प्रॉब्लम नहीं से सामना करना पड़ेगा। और साथ ही आप बिना हिचकिचाए, बिना किसी डर के आप बेफ़िक्र होकर रेज़र यूज करें, कि मैं सालों से यूज करती आ रही हूँ एंड अभी तक मैं यूज कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक आई है, ना ही आगे जाके आने वाली है। तो आप बिना फ़िक्र के, बेफ़िक्र होकर आप इसे यूज करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।